हेलो बच्चों, आइए पूरी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 8 दूरवा भाग 3 का दूसरा पाठ 2 गोरैया पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं यह पाठ। घर में हम 3 ही व्यक्ति थे, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर का मालिक तो कोई दूसरा ही है। तो घर में तो हम सिर्फ 3 लोग रहते थे। पिताजी हमेशा कहते थे कि ये घर किसी दूसरे का है, मतलब पराया है। पर वो ऐसा कहते थे कि हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, यह घर का मालिक तो कोई दूसरा ही है, कोई और ही है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डिलिया डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उतरता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। तो बोलते हैं कि आंगन में जो आम का जो पेड़ लगा हुआ है उसमें कई सारे पक्षी हैं, और जो भी पक्षी घाटियों पहाड़ियों से उतरता है दिल्ली जाके तो सीधा हमारे आम के पेड़ पर ही आ जाता है। ऐसा लगता है कि उन लोगों को हमारे घर का पता किसी ने लिख कर दिया है। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी कभी तरह तरह की गोरैया। वह शोर मचाता है कि कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। और ये जो पक्षी है ऐसा शोर मचाते हैं मानो ऐसा लगता है कि हमारे तो कान के पर्दे ही फट जाएंगे। लेकिन बाकी सब लोग कहते हैं कि पक्षी तो गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमाचौगड़ी मचाते हैं। हम लोग ठीक तरह से भी सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है, इसलिए वो शायद अंगीठी के पीछे बैठता है सेक के लिए। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। और दूसरा चूहा है जो बाथरूम की टंकी पर बैठता है, उसे गर्मी लगती है। एक है जो अंगीठी के पीछे बैठता है और दूसरा है जो टंकी के ऊपर बैठता है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से ही फिर आऊँगी कहकर चली जाती है। तो मतलब बिल्ली का भी कुछ कहना नहीं, मर्जी होती तो दूध पीकर चली जाती है, नहीं तो बाहर से बोलकर जाती है फिर आऊँगी। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी है। दिन भर गुटरगू का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियाँ भी है और बर्रे भी है, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाल हुए हैं। अब एक दिन 2 गोरैया सीधे अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। तो एक दिन की बात बताइए कि कैसे एक गोरैया बिना पूछे इनके घर में आती है और पूरा मकान देख लेती है। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। सो मेरे पिताजी कहते हैं कि चिड़िया देख रही है कि ये मकान मेरे रहने लायक है भी या नहीं। कभी वह किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि
बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। मतलब 2 दिन में वो देखते हैं कि जो पंखे का जो गोल है उसमें उन लोगों ने अपना घर बना लिया है और सामान भी ले आई है। मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही है। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेगी। पहले उन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला भी बना लिया है। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती है। गोरैया, मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग से कहा। माँ, कोई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से श कहा, बाहें झुलाई। फिर खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते, कभी श करते। गोरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झाँक कर देखा और दोनों एक साथ ची ची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौके पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रहे कि आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डेने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकालेंगी नहीं, ये निकलेगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। निकलेगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इस बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठती थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा। ची ची करती गोरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं, तुम गोरैया को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाज़ा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। ची ची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिका कर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएगी तो घर छोड़ देगी। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी।
दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। मैंने दरवाजे के नीचे देखा। सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गोरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाज़ों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़िया को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएगी। क्या मतलब? मैं कॉलिन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया, और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़िया को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांककर देखा, चिड़िया वहाँ पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल खा गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होगी। दूसरा दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मज़े से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गोरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज़ यही कुछ होना था। दिन में तो वे बाहर निकल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वो कहने लगे कि वह गोरैया का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गोरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर को खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फड़फड़ाते हुए नीचे उतरने लगे। चलो, 2 तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गोरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ दुबला गई थी, कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं खड़े खड़े घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। फिर वह खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने गए। सूखी घास और रुई के फोहे और धागे और थिगलियाँ लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर से आवाज़ आई, ची 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 ची।
पिताजी का हाथ ठिठक गए। यह क्या? क्या गौरैया लौट आई है? मैंने झट से बाहर की ओर देखा। नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। ची 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 फिर आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा। पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटे घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ है? मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्हें लाठी को एक और रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुक्का डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। बच्चों, कैसा लगा आपको ये चिड़ैया वाला पार्ट? ये जो गौरैया है बहुत ही सुंदर पार्ट है। अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। थैंक यू।